Hey all of you, welcome to Manual Education, welcome to this video. Guys, ये वीडियो में हम लोग MH Law CET 5 years 2025 की जो एग्जाम है उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेसिकली फ्रॉम दी वर्बल एबिलिटी वी आर गोना डिस्कस। तो ठीक है, तो वीडियो के एंड तक रहना और हाँ, वीडियो के एंड तक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ क्योंकि यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, आपको जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो बताया जाएगा। तो गाइज पूरा वीडियो जरूर देखना, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो अगर कोई बात अगर मिस कर गए तो पूरा जो इंपॉर्टेंट आपको सीखना है वो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू किकस्टार्ट योर प्रिपरेशन यू कैन जॉइन अस फॉर द लाइव क्लासेस, सेल्फ स्टडी और द क्लासरूम एंड देन मॉक टेस्ट। सो फॉर ऑल दिस यू हैव टू what you have to do is you have to visit manualedu.com/lawentrance or else you can connect on 8828581454। So guys, here you can visit to our website. अब वेबसाइट पे विजिट करें तो क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, सिंपल। नाउ हियर इफ यू रीच टू द गूगल पे डालो मैनुअल एजुकेशन, यू विल बी रीचिंग हियर। सो इस पेज पे आओगे तो गाइज यहाँ पे लॉ 5 years पे क्लिक करना, लॉ एंट्रांस पे क्लिक करना है। ऑल लॉ एंट्रांस एग्जाम्स है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे सारी एग्जाम्स मिल जाएगी। देखो लॉ 5 years की एग्जाम यहाँ पे है। So you can apply this by clicking on view details. Also you have a self study material, sectional, mock test and books and ebooks. So guys, preparation करनी है तो buy करो, start करो and join us for the preparation. Now talk about questions. देखो लॉ 5 years में जो पैराजुमल्स आते हैं गाइज, ये बड़े सिंपल होते हैं बट सिंपल होते हैं बट यस समहाउ आई वुड से कि ये पूरा पैराजुमल है क्योंकि यहाँ पे ना सेंटेंस को जम्बल्ड करके दिया जाता है। जस्ट दे आर लाइक दिस कि सेंटेंस को जम्बल्ड करके दे देंगे और आपको आंसर करना इजी हो जाएगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक मत कर देना, बस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का वो है वो मेंटेन रखो, बाकी कोई इशू नहीं होगा, आपका आंसर जो है वो इजी आ जाएगा। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन हियर, यहाँ पर देखो आपको कैसे क्वेश्चन दिया है, रीअरेंज द जंबल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये टिपिकल जो होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। नाउ अगर सेंटेंसेस को देखोगे तो बड़ा इजी है समझने के लिए। द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चरल वर्ल्ड वाइड इज नाउ बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस ऐसे देखोगे तो सही लगेगा, PQRS वुड बी द आंसर, ऐसे फील होगा। अगर ऑप्शन में होता तो डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ऑप्शन पी को जो कनेक्टेड है वो क्या है। अब यहाँ पे कैसे समझ में आता है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट पार्ट है एंड दिस इज द नेक्स्ट वर्ब पार्ट, ये आपको वर्ब पार्ट दिया हुआ है। सो डेफिनेटली पी के बाद तो आर ही होगा। पी के बाद आर कहां पर है, यहाँ पे है। सो दैट इज व्हाट योर करेक्ट आंसर इज। देखो यहाँ पे आंसर वैसे भी है। तो चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, फिर से वही चीज होगी। आप जब भी पी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट पार्ट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पी में ही सब्जेक्ट पार्ट आपको मिलेगा, ऑलवेज इज नॉट, हमेशा लाइक ऐसे ही नहीं मिलेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है एस में हो, क्यू में हो, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे आर होगा, सो पी के बाद आर होना चाहिए। अगेन द सेम आंसर, दैट वुड बी थर्ड वन। नाउ यहाँ पर देखो क्या करोगे, पी वाटर कंजम्पशन हैज बीन रिड्यूस, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। पी क्यू कनेक्टेड है तो बचा आर एस। इसको देखता हूं तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो है फर्स्ट होना चाहिए। सो सिंपल, मेरा आंसर क्या होगा, पी क्यू एस आर। देखो गाइस, अभी पैराजुमल को अगर आपको सॉल्व करना है और इस तरीके के पैराजुमल्स को सॉल्व करना है, सो आई वुड से कि ग्रामर बेस मतलब बहुत हो गया, ग्रामर भी बहुत हो गया, आप आसानी से पैराजुमल को सॉल्व कर जाओगे। वेटेज वाइज बात करूं तो वेटेज वाइज पैराजुमल आपको पकड़ के चलो मिनिमम 1 तो मिलना ही है एनी हाउ, और मैक्सिमम आप पकड़ के चलो 3 या 4 आपको मिलेंगे। तो उतना प्रिपरेशन रखना। हाँ, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, आई एम नॉट गिविंग यू लाइक की गारंटी नहीं दे रहा हूं कि एक ही होगा, इजी ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर एक आया तो ठीक है, आपको मॉडरेट लेवल तक का क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन अगर समझो 3 से 4 आते तो उसमें पकड़ के चलना 2 इजी होंगे या फिर 2 मॉडरेट होंगे और 2 जो होंगे वो डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि एकदम से इजी है तो सब कुछ इजी करूंगा। मॉक टेस्ट तो वैसे भी अवेलेबल है, अब जो मैनुअल के स्टूडेंट है उनके लिए मॉक टेस्ट तो वैसे भी अवेलेबल है, तो उनको पता ही होगा, तो वहां पे डिफिकल्ट लेवल भी अटेम्प्ट कर लेना। और बाकी की जिनके पास नहीं है वो तो सिंपली मॉक टेस्ट बाय कर लो या फिर जो मैनुअल ज्वाइन कर लो, यू विल बी गेटिंग दैट। तो अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस फॉर दी वर्स्ट के लिए प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली इजी पार्ट जो है वो आपके लिए और इजी हो जाएगा। चलो नाउ हियर इज अ टास्क फॉर यू। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन एक है जहां पे आपको आंसर करके कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा। एज ऑलवेज आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा गाइस। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करोगे तो मतलब आपकी प्रिपरेशन शुरू नहीं है, ये दिखाई देता है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, ठीक है।
और ये जो है ये पीवाईक्यूज में से है, पीवाईक्यू लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था वो एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको एक पीवाईक्यू में से एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, तो यहाँ पे इसका भी आंसर बताना, ठीक है। अगर आप इसका आंसर करते हो दैट मींस यू आर समवेयर एवरेज, एवरेज भी नहीं बोलूंगा, बिलो एवरेज आप प्रिपरेशन पे हो, टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट की हुई है, ये दिखाई देता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस हाँ, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइज लाइक कर देना और शेयर कर दो फ्रेंड्स को, ठीक है। चलो अब जाते हैं आगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करूं या मॉडरेट लेवल तक के इडियम एंड फ्रेजेस है, समझने में डिफिकल्ट नहीं है बट लेंदी है टू अंडरस्टैंड। समवेयर इन दी लाइक दिस की अगर कोई सेंटेंस वाइज आता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है देन ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बाय द वे पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू और ये भी पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आया हुआ है। तो यहाँ पर गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, तो ये टेक्निकल है। देखो अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ठीक अच्छा होगा, तो ये लॉ रिलेटेड इडियम्स है, तो जो कनेक्टेड टू द लॉ हो सकते हैं, लॉ लैंग्वेज में जो कनेक्टेड हो सकते हैं, जहां पे कोर्ट लैंग्वेज थोड़ी बहुत आ जाती है, जैसे कि टू बिलीव और डाउट, अब कोर्ट में ही तो डाउट किया जाता है ना। फॉल्स कलरिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन, दिस इज बाय द वे क्राइम, ये क्राइम भी है, इसका टॉर्ट एंड आईपीसी में भी डिस्कशन हुआ। तो काइंड ऑफ जो चीजें आपकी फील्ड से रिगार्डिंग है वहां पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो इडियम एंड फ्रेजेस में। देन यहाँ पे देखो ब्रेक द आइस, अब ब्रेक द आइस का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि ब्रेक द आइस तो देखना पड़ेगा आपको, मीनिंग पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निक नहीं बता सकता कि जिससे आप एलिमिनेशन लगा पाओ, बिकॉज इट्स जनरल, ये लिटरल है। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक सिंपल फंडा यही होता है कि आप इमेजिन कर लो, विदाउट इमेजिनेशन और समथिंग लाइक इफेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ में आती है, तो आप इडियम एंड फ्रेजेस को थोड़ा बहुत एलिमिनेशन टेक्निक से निकाल सकते हो। अदरवाइज इडियम एंड फ्रेजेस में ऐसा कोई पर्सनल टेक्निक या कोई साइंस नहीं है जिससे मैं ये बता पाऊं कि आप इस तरीके से एलिमिनेशन करो, ये टेक्निक लगाओ, ये ट्रिक लगाओ, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ट्रिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना, इडियम एंड फ्रेजेस में तो बिल्कुल नहीं। Now, talking about fourth one, Mr. X could be easily arrested because the police were tipped off in advance. Easy होगा, tipped off होना मतलब क्या होता है? अब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो tipped off मतलब पता चल गया होगा। तो आप आंसर करो, अभी बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि tipped off का आंसर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आगे देखता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये जनरल लाइफ में आप यूज करते हो, जनरल लाइफ में आप डेली बेसिस पे यूज करते हो। सो आई एम होपिंग दिस कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, जरूर बताना, ठीक है। और कितने लोगों को यहाँ पर ये सारी जो इडियम्स है ये पता थी पहले से, ये मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर जिसको भी पता है ना वो कमेंट बॉक्स में लाइक फिंगर रेस करके बताए कि सर मुझे पता है। रेज योर हैंड इन द कमेंट बॉक्स, इमोजी डाल दो सो आई कैन अंडरस्टूड दैट। चलो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि इजी से लेके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस रखो यहाँ पर कि इजी मॉडरेट मिलेगा, बट अगेन डिस्क्लेमर कि बाबा इजी एंड मॉडरेट तक के एक्सपेक्टेशंस है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, आएंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे। लाइकवाइज अगेन प्रोपोर्शनेटली बात करता हूं, अगर फिलअप की बात करोगे तो फिल्म्स में आपको देखो मिनिमम 2 फिलअप्स तो मिलना पॉसिबल है। मैक्सिमम की क्वांटिटी बात करूं तो 4 to 5 नहीं हो सकता, बट ठीक है, एकदम एक्सट्रीम केस में अगर सामने वाले को आपको परेशान ही करना है तो फिर 4 to 5 के केस में जा सकते हो, बट देन इट इज इम्पॉसिबल कि ये ऐसा होगा। बट देन अगर 2 आते हैं तो 2 में एक इजी हो सकता है, एक मॉडरेट हो सकता है, माइट भी एक मॉडरेट हो सकता है, एक डिफिकल्ट हो सकता है। देयर आर मेनी मोर पॉसिबिलिटीज ओवर हियर, सो वो आप जरा थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन रखना। इनके अगर टाइप्स की बात करूं तो टाइप के बाद में अगर डिस्कशन किया जाए ना तो ग्रामेटिकल वन है, ठीक है, ग्रामर यूज करते हैं, और ग्रामर में भी बात करूंगा वर्ब, देन कंजंक्शन, वही जो टिपिकल ग्रामेटिकल थिंग्स होती है, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो वो सारे यहाँ पे फिलअप में पूछे जा रहे हैं। एडवर्ब की बात करोगे, पार्टिसिपल्स की बात करोगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर नंबर 1 में देखूंगा माय फ्रेंड्स विल गो टू विजिट अ बुक डैश नेक्स्ट वीक। अब बुक के बाद यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ये एक्चुअली वर्ड ही हाफ हो गया, या फिर मैं ये बोलता हूँ कि फ्रेज हो गया, बुक फेयर काइंड ऑफ फ्रेज। तो ये जो है ये फेयर होगा यहाँ पे, तो फार नहीं हो सकता, फियर नहीं, ये सब नहीं हो सकता ना, ये तो गलत होगा। तो सिंपल, ये इजी था बाय द वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शी वाज फीलिंग वेरी डैश आफ्टर द लॉन्ग वॉक इन द रेन, टायर्ड, टायरिंग एंड टायरसम। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा बी एंड डी में। आई नो कि ए एंड सी आप एलिमिनेट कर दोगे, बी एंड डी में कंफ्यूज हो जाओगे, बट बी एंड डी में कंफ्यूज होने से पहले यहां पर देख लेना, यहां पे वॉज लिखा हुआ है, दैट मींस इजी है कि बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए।
देन थर्ड में देखो ही मेड अ डैश डिसीजन दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। अब देखो ही मेड अ डैश, अब आपको क्या चाहिए डिसीजन के लिए, एक सोचने का तरीका बता रहा हूं, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं आपके लिए। क्या चाहिए आपको ए के बाद, मतलब यहां पे जो फिलअप है ये एक नाउन है, डिसीजन इज अ नाउन, राइट, डिसीजन इज अ नाउन। अब इस नाउन की वजह से इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट आया है, तो डिसीजन जो हो गया वो कॉज हो गया। अब ये कॉज कैसे टाइप का कॉज है, इट मींस नथिंग बट द एडजेक्टिव आपको चाहिए। आप क्या चाहते हो कि मेरे नाउन के लिए एक एडजेक्टिव निकल के आ जाए। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट कि एडजेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। उसमें भी इसके जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर ये पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन में जो आंसर होगा वो भी तो बाय द वे पॉजिटिव ही होगा। इट इज नथिंग बट द पॉजिटिव ऑप्शन। चेक करो, यहां पे क्रूएल लिखा हुआ है, नेगेटिव है। चलो क्रक्स की बात करूंगा तो यहां पे क्रक्स इज अ नाउन, क्रक्स इज अ बेसिकली नाउन। क्रूज की बात करो, दिस इज ऑल्सो नाउन। अब ये दोनों भी चले गए, बचा कौन, ऑप्शन ए क्रूशियल। क्रूशियल इज नथिंग बट दी व्हाट, एडजेक्टिव। क्रूशियल का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट होता है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये हमारा इजी आंसर निकल के आया। देखो माइट भी किसी को क्रूशियल का मीनिंग पता ही ना हो, ठीक है, क्रूज पता होगा, क्रक्स पता होगा, क्रूएल पता, बट क्रूशियल का मीनिंग ही नहीं पता होगा। देन इन दैट केस आप इस तरीके से नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ द डेटा, एलिमेंट्स पता करके भी आंसर कर सकते हो, एलिमिनेशंस लगा सकते हो। फिलअप्स में ये एलिमिनेशन टेक्निक लगाना बड़ा इजी हो जाता है। हाँ, अगर आप अभी और भी यहाँ पे वोकैब में इंटरफेयर करना चाह रहे हो, वोकैब को समझना चाह रहे हो, तो यहाँ पे पहले भी वोकैब का वीडियो डाला हुआ है, लॉ 5 इयर्स के वोकैब का वीडियो है, तो वो जाके चेक कर लेना, ठीक है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो जाके एक बार चेक कर लो और वो वीडियो देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। इवन ग्रामर का भी वीडियो अपलोडेड है, तो वो जाके देख लो। चलो नाउ अगेन सेम एज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि टास्क तो होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हुए हैं। हाँ, दिस आर दी मॉडरेट लेवल ऑफ अ क्वेश्चन, तो आपको मॉडरेट ही पता चलेगी। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे सो यू विल गेट टू नो कि हाउ मच यू नो अबाउट दी ग्रामर आल्सो एंड वोकैब आल्सो, बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं। देखो फिलअप की ना एक खासियत होती है, फिलअप में एक खासियत ये है कि यहाँ पे ग्रामर प्लस वोकैब आपको दोनों का नॉलेज रखना पड़ता है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है। इवन क्वेश्चंस आर इजी बट देन आपकी अनसर्टेनिटी ज्यादा होने की वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ आई वुड से इनेप्ट नॉलेज, और माइट भी नॉलेज तो है बट एप्लीकेशंस पता नहीं होती, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। तो दिस आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस यू वुड सी इन द फिलअप। नाउ बात करेंगे एनालॉजी। देखो लॉ 5 इयर्स में डेटा जो है वो इजी है बट लेंथी बहुत ज्यादा है, मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यूज किए, जैसे कि पैराजुमल की बात करूंगा, फिलअप हो गया, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनालॉजी। एनालॉजी का अगेन वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एनालॉजी जो है वो इंग्लिश में भी आती है और लॉजिक में भी आती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एनालॉजीज को आंसर करते वक्त आप दोनों तरीकों को यूज कर सकते हो। इवन इफ यू नो द लॉजिक यू कैन अंडरस्टैंड इट, इवन इफ यू नो द ग्रामर, इवन इफ यू नो द रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स यू कैन आंसर इट। तो रिलेशन इज नथिंग बट द लॉजिक एंड लॉजिक इज नथिंग बट द रिलेशन। तो सिंपल है, आप घुमा फिरा के एक ही चीज करोगे, तो आंसर करने के लिए दोनों टेक्निक आप यूज कर सकते हो। वॉर इज टू डिस्ट्रक्शन, तो वायरस इज टू व्हाट इज दिस। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या ही इंग्लिश बताओगे आप, यहाँ पे इंग्लिश का पार्ट ही नहीं है कोई, इट्स काइंड ऑफ अ लॉजिक, ठीक है, सिंपल लॉजिक और कॉज एंड इफेक्ट यू कैन से। एंड देन हेमेटोलॉजी इज काइंड ऑफ अ ब्लड, और फाइकोलॉजी क्या होगा, एल्गाई। देन नेक्स्ट बुक इज टू कवर, सो पेंटिंग इज टू व्हाट, फ्रेम। अब बुक इज टू कवर का मतलब बुक को कवर करने वाला क्या होता है, कवर ही होता है, तो पेंटिंग को कवर करने वाला क्या होगा, आउटर फ्रेम क्या होगी, इट्स काइंड ऑफ अ फ्रेम। देन अब ये आपके लिए टास्क हो गया। 4th वन देखो क्या है, मैड इज टू इनसेन। अब मैं इसका रिलेशन बता देता हूं। मैड का जो एक्सट्रीम वर्जन होता है, जो इवॉल्व वर्जन होता है, वो क्या होता है, इनसेन होता है। सो दैट मींस ये पेयर है, ये एक पेयर है। अब वही काइंड ऑफ अ पेयर जो है वो आपको यहाँ पे आंसर करके बतानी है। तो आप मुझे बताओ कि किसके अंदर ऐसा रिलेशनशिप है कि एक जगह पर वो नॉर्मल केस में है एंड दूसरी जगह पर मतलब जो उसका रिलेटिव है वो जो है वो एक्सट्रीम है, ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप इसकी इस हिंट को यूज करके आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। नाउ पेन इज यूज फॉर राइटिंग। पेन किसके लिए यूज करते हो, राइटिंग के लिए यूज करते हो। ब्रश किसके लिए करोगे, चलो आंसर दे ही देता हूं, पेन के लिए करोगे क्योंकि इजी था तो मैंने दे दिया। नाउ लुकिंग एट द 6th क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कैंडल इज टू वैक्स। अब वैक्स से क्या बनता है, कैंडल बनता है। नाउ टेल मी गाइस, चेयर किससे बनेगा, आप ही बता दो, इजी है, आप ही आंसर कर लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि चेयर किससे बनता है। अब ये नहीं बता पाएगा वो तो मतलब पढ़ाई करो ही मत फिर।
नाउ न्यूट्रॉन इज टू एटम, अ प्लैनेट इज टू व्हाट? नाउ दिस इज टास्क फॉर यू, आप बताओ क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस या ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको मोस्टली आपके एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे फ्रेमिंग वाले क्वेश्चंस, इस फ्लेवर के क्वेश्चंस आपको जो है अपने एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन रखना गाइज, और प्रिपरेशन करने में अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो क्या करोगे, सिंपली मैन्युअल एजुकेशन ज्वाइन करो, मैन्युअल एजुकेशन ज्वाइन कर लो। एंड ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, अगर मुंबई में हो तो वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली, you can visit there, ठीक है। And if you are in Pune, you can connect over the Pune center. Also, if you want to join online classes, you do. अगर आपको ऑनलाइन में क्लासेस ज्वाइन करने हैं, सिंपली you can connect on 8828581454. तो गाइस सिंपल था, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अगर वीडियो में से कुछ आपने सीखा होगा, अभी तक बैठे हो तो सीखा ही होगा, तो ठीक है, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो वीडियो को, जिससे कि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।